ये अब बराह रास्त इस सारी सिचुएशन में जो एक मैच का आगाज़ हो गया है वो सीसीडी बमुकाबला बट ग्रुप हो गया कि जो एक सीसीडी के हवाले से ये तासर था कि वो किसी तगड़े पे हाथ नहीं डालते, तो आज वो तासर भी ख़त्म हो। आज टीपू ट्रकों वाले को और अमीर बिलाज को क्या आपको लगता है इंसाफ मिल गया? ये देखें, अब अगर आप इस हवाले से बात करेंगे तो आज का दिन उनके लिए खासा इत्मीनान बख्श होना है, ठीक है। और आज तक इस दुश्मनी में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं था। ये गिरफ़्तारी जो थी उसके बाद उनका जो अंजाम सामने आया ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका था। ये लाहौर के लिए भी, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये बाब अब पक्का पक्का बंद हो जाएगा? हाँ जी, ये एक तो अलार्मिंग सूरत हाल है उन सब लोगों के लिए कि जब इतना बड़ा नाम सीसीडी के सामने कुछ साबित ना हुआ तो फिर किसी की भी खैर नहीं है। और ये एक पैगाम वाज़ह तौर पे सीसीडी की तरफ से दे दिया गया है कि अब सब अपना अपना बचाव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन, मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं पाक टुडे। लाहौर की तारीख़ का एक बहुत बड़ा डॉन तीफ़ी बट, अंडरवर्ल्ड का डॉन, आज बिलाखिर सीसीडी के मुकाबले में वो पार हो गया। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सर कब ये खबर मिली और जब खबर मिली तो कैसी लगी आपको खबर? ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि ये गो के सीसीडी जब से क़याम में आई है, बड़े बड़े उन्होंने लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। खैर, लाहौर के हवाले से ये एक बड़ी ख़बर थी कि तीफ़ी बट एक बड़ा नाम था और साल साल से लाहौर में उनका एक असर रसूख भी रहा है। और ख़ुसूसन टीपू ट्रकों वाला ग्रुप के साथ जो एक दुश्मनी थी वो कई साल से ज़ेर बहस थी। इसमें ख़ासे नुकसानात भी हुए। अब पिछले 1.5 साल में ही जब अमीर बिलाज टीपू कत्ल हुआ है उसके बाद से अब तक एहसन शाह भी मारा गया। वो एक कातिल था जिसने अमीर बिलाज टीपू को मारा था, वो मौके पर मारा गया। फिर उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल होते हैं और अब का एंड जो हुआ इस दुश्मनी का, जो एक मैं समझता हूँ एक बाब बंद हुआ, वो तीफ़ी बट के आज वाले वाक़े से। आपको लगता है कि ये बाब अब पक्का पक्का बंद हो जाएगा? हाँ जी, ये एक तो अलार्मिंग सूरत हाल है उन सब लोगों के लिए कि जब इतना बड़ा नाम सीसीडी के सामने कुछ साबित ना हुआ तो फिर किसी की भी खैर नहीं है। और ये एक पैगाम वाज़ह तौर पे सीसीडी की तरफ से दे दिया गया है कि अब सब अपना अपना बचाव करें। पाशा साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपकी बड़ी नज़र है। ना कोई सहाफ़ी ये समझ रहा था, ना कोई वकला बरादरी में से कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। अमूमन ये बात करते थे, छोटे छोटे मामलात में पार कर देते थे। यही वही एक रवैती FIR काटी जाती थी कि अपने ही साथियों से ये करना मुश्किल था। ये कितना मुश्किल था, आपको कितना लगता मुश्किल? जी बिल्कुल, ये एक नाकाबिले यकीन चीज़ है कि इसके बारे में गो के फ़ौजें सरगर्म थीं और जिस वक़्त तीफ़ी बट पाकिस्तान लाया गया उन्हें, और पुलिस की तरफ से एक पुरस्रार सी खामोशी थी। यानी कल सारा दिन ये चाय मगोइयाँ चलती रहीं, लेकिन पुलिस ऑफिशल्स जो थे वो कोई भी ये बात मानने पे तैयार ही नहीं था कि तीफ़ी बट को पाकिस्तान लाया जा चुका है। और ये ख़बरें भी गर्दिश में थी रात को कि जी सीसीडी के हवाले कर दिया गया उनको और सीसीडी ही अब तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद सीसीडी काम हो या लाहौर पुलिस के ऑफिशल्स हों, कोई इन ख़बरों की तस्दीक नहीं था कर रहा, ठीक है। और इस वजह से ये ख़दशात थे और ये चीज़ें तो पहले भी डिस्कस हो रही थी कि उनकी जान को भी ख़तरा है। लेकिन वो जान को ख़तरा वो दूसरे एंगल से देखा जाता था कि इतनी बड़ी दुश्मनी है और वो पहली दफ़ा गिरफ़्तार भी हुए। इससे कबल इस दुश्मनी के हवाले से पहले भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए थे लेकिन कभी वो गिरफ़्तार नहीं थे हुए। अब इस दफ़ा एक तो ना सिर्फ पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए और ये गिरफ़्तारी जो थी उसके बाद उनका जो अंजाम सामने आया ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका था। ये लाहौर के लिए भी, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए, ठीक है, कि जो एक सीसीडी के हवाले से ये तासर था कि वो किसी तगड़े पे हाथ नहीं डालते, तो आज वो तासर भी ख़त्म हो गया। सर, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते रहे, पूरा मीडिया करता रहा। क्या ये एक ब्लंडर नहीं है कि एक हाई प्रोफाइल मुलज़म को आप बाई एयर नहीं लेके आ रहे, 3:15 पे उनको हैंड ओवर किया गया कराची एयरपोर्ट पे और उनको बाई रोड लेके आ रहे हैं?
क्या ये एक गलती नहीं होगी सीसीडी से, या वो प्लान ही उनका ये था कि यही कुछ करना है? देखिए, ये तो एक हिकमत अमली अब सीसीडी अफसरान को पता होगा। मे भी उस वक्त कोई फ़्लाइट अवेलेबल ना हो, ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए बाय रोड लाया जा रहा था। ये मौक़िफ़ तो अब सीसीडी हकाम अपना बता सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें बाय एयर लाने की बजाय बाय रोड लाया जा रहा था। तो उस स्ट्रेटजी का वो हमें इल्म नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई ये चीज़ मान ही नहीं रहा था कल तक कि उन्हें दुबई से भी लाया गया। ठीक है, इस बात से इनकारी थे जी। आप जिस पुलिस अफसर से भी बात करते थे तो वो लाइल्मी का इज़हार करता था, जबकि ये जो सोर्सेज रिपोर्ट्स थी वो तो यही थी कि उनको लाया जा चुका हुआ है। सोर्सेज रिपोर्ट तो यही थी कि उनको सीसीडी के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन आज जो कहानी सामने आई है वो एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन उसमें सिर्फ ये चीज़ ज़रूर है कि जी उन्हें कराची एयरपोर्ट से बाय रोड लाया जा रहा था। तो ये अब सीसीडी की हिकमत अमली थी, और ये अब बराह रास्त इस सारी सिचुएशन में जो एक मैच का आगाज़ हो गया है वो सीसीडी बमुकाबला बट ग्रुप हो गया। ठीक है, और आप स्टेट से या किसी अदारे के साथ झगड़ा नहीं मोल ले सकते। इसलिए वो इस सूरत हाल में जो बट ग्रुप है, उनके जो बाकी लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, और अभी और आने वाले वक्त में भी उनके लिए मुश्किलात रहेंगी। अभी उनकी गिरफ़्तारी की जो ख़बरें आई हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म भी नहीं हुई, ना किसी पुलिस हकाम ने इसको कन्फर्म किया, बट चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके घर में छापा मारा गया और बड़ी भारी नफरी के साथ, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ मिला नहीं है। बट गिरफ़्तार हो गए हैं या पुलिस कस्टडी में है, इस चीज़ की अभी तक कोई पुलिस ऑफिशियल अब तस्दीक नहीं कर रहा। सर, आखिरी सवाल आपसे, अमीर मौसम साहब जो हैं, अमीर बलाज साहब के, क्योंकि उनका बड़ा इसमें ज़हरी बात है ये केस भी, और उसी एफआईआर में इनको लाया जा रहा था, उनका इस सारे मामले के पीछे कितना हाथ हो सकता है? आप कभी इसके बारे में सोचते हैं तो क्या? इसमें आप ये नहीं कह सकते हाथ हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर पैरवी उनकी ज़रूर थी। और उसमें आप ये देखें कि वो बड़ी खामोशी के साथ इस केस की पैरवी करते आ रहे हैं, डे फर्स्ट से लेके आज तक। आपने आज तक कभी अमीर मौसम को या अमीर फ़तेह को मीडिया पे नहीं देखा होगा। ठीक है, और उनकी तरफ से जब भी कोई बात आती है, वो उनके जो दादा हैं बच्चू पहलवान, उनके आपको बयानात सुनने को मिलेंगे, या प्रेस टॉक भी उनकी होती थी। लेकिन ये था कि अमीर मौसम खामोशी के साथ इस केस की पैरवी कर रहे थे, करते आए हैं। उन्होंने सुलह से भी इनकार किया था, जब इन दोनों ग्रुपों का मबैन सुलह की बातचीत चल रही थी, उन्हें सुलह से भी इनकार किया था। तो ये कहना कि मैं हाथ वाली बात तो नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने इस केस की एक डे फर्स्ट से लेके आज तक एक मुनासिब पैरवी ज़रूर रखी हुई थी। ज़ाहिर है एक दुश्मनी थी, वो उस दुश्मन घराने के सरबराह भी थे, तो उन्होंने तो इसकी पैरवी तो करनी थी, और वो करते आ रहे थे, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी करेंगे। आज टीपू ट्रकों वाले को और अमीर बलाज को क्या आपको लगता है इंसाफ मिल गया? ये देखें, अब अगर आप इस हवाले से बात करेंगे तो आज का दिन उनके लिए खासा इत्मीनान बख्श होना है। ठीक है, और आज तक इस दुश्मनी में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ जो ट्रकों वाला घराने के लिए एक इत्मीनान, मैं इत्मीनान कहूँगा कि उनके लिए इत्मीनान का बाइस होगी, और वो ज़रूर आज ये सोच रहे होंगे कि उन्हें इंसाफ मिला है। जी, बहुत मेहरबानी। नाइग्राम, ये एक बहुत बड़ा जो है आज डेवलपमेंट हुई, और जिस तरीके से तीफ़ी बट का मर्डर हुआ और जो कुछ भी हुआ ये आपके सामने। अब बाकी भी आपको अपडेट इस टॉपिक पे, इस मौजू पे आपको देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी।